तो आप में से वो लोग जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मिनिमम 12th क्लास पास हैं। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पे अभी जो आप देख पा रहे हैं, लगभग 4 से 5 तरह की एयरलाइंस खड़ी हैं। यहां पर एक एयरलाइन है, दूसरी है एयर फ्रांस, लुफ्थांसा हो गया, श्रीलंका, और यहां पर कॉन्डोर। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं। कुछ डोमेस्टिक यानी कि अपने देश की होती हैं, जो अपने देश या उसके आसपास ऑपरेट करती है, फ्लाई करती हैं, और कुछ एयरलाइंस होती हैं जो कि फॉरेन की होती है, बाहर की होती हैं। वो इंडिया में आती है, इंडिया से बाहर जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत तो नहीं बोलूँगा, हाँ कुछ एयरलाइंस 2-3 हैं जो कि इंडिया के होने के बाद भी फॉरेन में ऑपरेट करती हैं। तो दोस्तों, ये जो एयरलाइंस हैं फॉरेन से जब इंडिया में आती हैं, या हमारी जो एयरलाइंस हैं जो इंडिया से बाहर जाती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इनको हैंडल करने के लिए बाहर में एक टीम होती है, और बाहर की जो एयरलाइंस होती हैं उन्हें हैंडल करने के लिए इंडिया में एक टीम होती है। और फ्लाइट को हैंडल करने की ये जो टीम होती है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड सपोर्ट, ग्राउंड हैंडलिंग, या फिर कई बार हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कंपनीज। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप एयरलाइन में जॉब पा जाइए। दूसरा तरीका, डायरेक्ट एयरपोर्ट में यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर में जॉब पा जाइए। और तीसरा है कि थर्ड पार्टी कंपनीज में जॉब पा जाइए। इसके अलावा भी एयरपोर्ट पे जितने भी शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, दुकानें होती हैं, कैफेटेरिया होता है, खाने पीने का कैंटीन होता है, इनमें आप जॉब पा सकते हैं। तो आज की ये जो वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बर्ड ग्रुप का। अब बर्ड ग्रुप क्या है, आइए आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंपनीज को हैंडल करने के लिए, एयरलाइंस को हैंडल करने के लिए जो बाहर से आती हैं या इंडिया से बाहर में जाती हैं, एक टीम होती है, एक कंपनी होती है जो उनको हैंडल करती है। और आप समझ सकते हैं उसमें बहुत तरह की वैकेंसीज होती हैं, बहुत तरह की वैकेंसीज होती हैं। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसीज है, कंपनी जो की है बर्ड ग्रुप, दोस्तों यहां पर एक वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। 4 से 5 तरह की वैकेंसीज हैं, जिसमें मेरे समझ से जो इनिशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो है 12th। कैसे है आइए बताते हैं आगे वीडियो में। लेकिन उसके पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके काम का है, कभी आपको जॉब की जरूरत पड़ेगी, जॉब चेंज करना चाहें, या फिर इसके अलावा एयरलाइन एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, वी आर हायरिंग किसके लिए? फॉर पोजीशंस विद एन अपकमिंग मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये तो हायर कर रही है एक अपकमिंग प्रोसेस के लिए, एक अपकमिंग वैकेंसी के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि आपके अप्लाई करने के बाद, आपके सिलेक्शन करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर पोजीशन स्टार्ट हो जाए। पोजीशंस कहाँ हैं ये पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 तरह की वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, 2 तरह के पोजीशंस के लिए। पहला लोकेशन है दिल्ली, दूसरा आप देख पा रहे हैं मुंबई। यहाँ पर पोजीशंस दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे तो इस वैकेंसी को आप नहीं समझ पाए। जो पहला पोजीशन दिख रहा है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है की अकाउंट मैनेजर। इसी के नीचे जो दूसरा दिख रहा है, ये कंट्री सेल्स कोऑर्डिनेटर। थर्ड दिख रहा है हेल्प डेस्क मैनेजर, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव। ये जो पॉइंट है, थर्ड वैकेंसी है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके अलावा सेल्स प्लानिंग मैनेजर, इसके अलावा सेल्स कोऑर्डिनेटर। नीचे आएंगे दोस्तों, तो नीचे जो वैकेंसी आपको दिख रही है, ये आपको सेल्स में आ जा रही है। इसके अलावा ये आपको हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव। तो एक बात यहां पर समझनी है कि तो आखिर इस जॉब को कैसे पाया जाए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या है। यहाँ पर अगर आप इस वैकेंसी को देखेंगे तो उसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। सिंपल एक ईमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आपको अपना रिज्यूम भेजना है, अपडेटेड रिज्यूम। इस वाले पार्ट को और ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 तरह की वैकेंसी है। सबसे पहला आता है सेल्स एंड मार्केटिंग, दूसरा आता है आपको अकाउंट मैनेजर, थर्ड आपको आता है ऑपरेशन, और फोर्थ आपको आता है हेल्प डेस्क रिलेटेड जॉब। तो आप में से वो लोग जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मिनिमम 12th क्लास पास हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की ये जो वैकेंसी है, इसके रिगार्डिंग ही ज्यादा मैं आज आपको फोकस करूंगा। बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं, पोजीशंस हैं, जिसमें मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर सीनियर मैनेजर्स, या फिर सीनियर मैनेजमेंट टीम में, तो दे आर वेल नोन कि हाँ उन्हें क्या करना है, वो अपना कर लेंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है, यहां पर बताते चलूं। ये जो आप देख पा रहे हैं वैकेंसी, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव, दिल्ली और मुंबई दोनों के लिए, यहां पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं।
मिनिमम इसके लिए मेरे समझ से 12th पास आप होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है या फिर इससे ऊपर भी है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम आपको 18 इयर्स, और आपकी अगर पर्सनालिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है, तो मेरे समझ से अराउंड 30 साल के एज तक भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहिए। कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है, अगर आप हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव में बैठ रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है, थोड़ा सा 19-20 भी है, तो आप खुद से खुद को जज न कीजिए, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल हैं और फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, मैंने कहा कि यहाँ पर 4 तरह की वैकेंसी है। पहला है सेल्स मार्केटिंग, दूसरा है ऑपरेशन, तीसरा है अकाउंट मैनेजर और चौथा आता है हेल्प डेस्क टीम। और आप में से वो लोग जो कि इस वैकेंसी के लिए खुद को एलिजिबल समझते हैं, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें बर्ड ट्रेवल्स की इस वैकेंसी में क्या करना है, प्लीज शेयर योर CV at HR@bird.travel, यानी कि आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अपना अपडेटेड रिज्यूम, अपडेटेड CV आपको इस वाली ईमेल आईडी पर भेजना है। अब चूंकि दोस्तों मैंने पहले भी मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू लिया, अभी भी टाइम टू टाइम इंटरव्यू लेते रहता हूं या फिर कई बार अपना इंटरव्यू देते रहता हूं, तो यहां पर दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊंगा, 2 चीजें कम से कम आप यहां पर भेजिए। पहला रिज्यूम और दूसरा कवर लेटर। रिज्यूम में जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी होती है वो दिखती है। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो एक रिस्पेक्टिव किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप क्यों सुटेबल हैं वो दिखाया जाता है। लेकिन कवर लेटर में थोड़ा सा और एलेबोरेटेड, थोड़ा सा और फैला के और अच्छी तरह से लिखकर बताया जाता है। तो मेरे समझ से आपको इस वाले ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूम और कवर लेटर दोनों भेजना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 4 तरह की वैकेंसी है, तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रिज्यूम में सेल्स मार्केटिंग दिखना चाहिए कि हाँ, कोई भी अगर आपके रिज्यूम को देखे तो सबसे टॉप में ही ये दिख जाए कि हाँ, आप सेल्स मार्केटिंग की टीम से हैं, आपके पास सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिटीज है, एक्सपर्टीज हैं, उसमें सेल्स मार्केटिंग कहीं ना कहीं है। इसी तरह से अगर आप अकाउंट मैनेजर के लिए डाल रहे हैं तो अकाउंट मैनेजर, ऑपरेशन के लिए डाल रहे हैं तो ऑपरेशन, और अगर आप हेल्प डेस्क के लिए डाल रहे हैं तो हेल्प डेस्क। तो दोस्तों यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, इनमें से किसी भी तरह के रिज्यूम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो बाहर में तो आपको काफी महंगा पड़ जाएगा, 400-500, लेकिन इस वाले नंबर से आप चाहे तो 169 में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनवा सकते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। अब ये लोग कौन है दोस्तों, ये मेरी खुद की टीम है। यहाँ पर जब ये रिज्यूम बनाते हैं तो आपको भेजने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, और अगर इन्हें कुछ भी डाउट होता है तो मैं इन्हें गाइड करता हूँ। अगर आप रिज्यूम और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर मैसेज कीजिए, रिज्यूम एंड कवर लेटर। अगर नॉर्मल पोजीशन के लिए बनाना है तो वो बता दीजिए, और नहीं तो अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए बनाना है, स्पेसिफिक रिज्यूम बनाना है, ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है, यूरोपास रिज्यूम बनाना है, सारे तरह के रिज्यूम बनते हैं। एंट्री लेवल से लेकर मैनेजमेंट लेवल तक, सीनियर मैनेजमेंट तक, एक्जीक्यूटिव लेवल तक के लिए रिज्यूम हमारी टीम बनाती है, जिसमें काफी हाई होने के बाद मैं भी इन्वॉल्व होता हूं। फिर से कहना चाहूंगा 169 में आप यहां से रिज्यूम और कवर लेटर बनवा सकते हैं। तो यहां पर एक बार आपने रिज्यूम और कवर लेटर भेज दिया, उसके बाद क्या होता है, जितने भी रिज्यूम आए रहते हैं उन्हें ATS के थ्रू चेक किया जाता है। ATS में क्या होता है कि मैक्सिमम रिज्यूम पहले आपको छट जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रिज्यूम होते हैं। हाँ, जिन्हें सही तरीके से बनाया गया होता है वो ATS सिस्टम को पास करते हैं। उसके बाद जो HR की टीम होती है, जो सेलेक्टेड रिज्यूम्स होते हैं उनको चेक करती है। उनके बाद क्या होता है कि आपके पास अगर आपका डिटेल शॉर्टलिस्ट होता है तो फर्दर प्रोसेस के लिए मेल आता है कि आपको अब क्या करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। तब भी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है, जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।